अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर निज़ामानी। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आईबीएस अखर ने सिंध पुलिस कांस्टेबल जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है सीपेक का, उसके लिए सैम्पल पेपर अपलोड किया है और सिलेबस भी अपलोड किया है। तो इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर देखेंगे, उसको हल करेंगे और सिलेबस को भी देखेंगे कि टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से एरियाज़ आएंगे। तो हमारे पास पहले सिलेबस हम देखते हैं। तो पार्ट वन हो, 5 पार्ट्स होंगे इस टेस्ट में। पार्ट वन में होगा सिंधी या उर्दू लैंग्वेज, पार्ट टू में होगा जनरल अवेयरनेस, पार्ट थ्री में होगा इंग्लिश, पार्ट फोर में होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, पार्ट फाइव में होगा रीजनिंग एप्टीट्यूड। और सिंधी या उर्दू लैंग्वेज उसमें होंगे 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में होंगे 40 क्वेश्चंस, और जो पार्ट थ्री है इंग्लिश उसमें होंगे 20 क्वेश्चंस, और मैथमेटिक्स साइंस उसके 10 क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग एप्टीट्यूड उसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह 100 एमसीक्यूज होंगे इस टेस्ट में, और हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहले देखेंगे सिंधी और उर्दू लैंग्वेज के जो सैम्पल पेपर्स हैं, जो सैम्पल क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तो सवाल नंबर पहला है, हिन जुमले के फ़ैल मुतहदी मजहूल में बदलायो। त हिन के चए पियो त ही जेको जुमिलो आहे इन खे फ़ैल मुतहदी मजहूल में तब्दील करिणो आहे। त फ़ैल मुतहदी मजहूल जो मतिलबु हूंदो आहे पैसिव वॉइस। त ही जेको पंहिंजो जुमिलो आहे, मूं ही अंब खाधो आहे, इन जो पाण खे पैसिव वॉइस ठाहिणो आहे। ऐं जेको पैसिव वॉइस इन जो आहे उहो आहे पाण ॾे बी ऑप्शन, ही अंब मूं खां खाधो वियो आहे। त जेको जुमिलो आहे मूं ही अंब खाधो आहे, इन जो जेको पैसिव वॉइस हूंदो उहो हूंदो बी ऑप्शन, ही अंब मूं खां खाधो वियो आहे। उन खां पोइ ॿियो नंबर सुवालु आहे, हेठि ॾिनल फ़िक्रनि मां इस्तलाह चूंडियो। इस्तलाह हिननि में कहिड़ो आहे, 4 ऑप्शन्स में पाण खे इहो ॿुधाइणो आहे। त इस्तलाह हमेशह उहो हूंदो आहे जंहिंमें क्लियर कट मीनिंग कान हूंदी आहे। जीअं मददगार थियणु, इन जी मीनिंग ज़ाहिर आहे, मददगार थियणु माना कंहिंजी मदद करणु। ॿियो आहे नुक़सानु सहणु, टियों आहे इल्ज़ाम लॻाइणु, हाणे चोथों जेको आहे घोर वञणु। त इहो पंहिंजो आहे इस्तलाह, घोर वञणु। उन खां पोइ उसके बाद उर्दू के सवालात हम देखेंगे। वो है पहला क्वेश्चन, पालतू जानवरों में से सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है। तो अब ये अजीब सा क्वेश्चन उन्होंने दिया है, आप देख लें इसका क्या हो सकता है। कुत्ते और बिल्ली में ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं, ये आप खुद डिसाइड करें कि 4 ऑप्शंस में से पालतू जानवरों में से ज़हीन जानवर कौन सा है। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास, कायद एज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 25 दिसंबर 1876। उसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल, हमारे पास ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का। तो इसमें पूछ रहा है, हु इज़ द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। के बलूचिस्तान का करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, निगरान वज़ीर आला। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन सही है अली मर्दान खान डोमकी, ये ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में भी है, सिंधी में भी है और उर्दू में। तो इस तरह ये सवालात तीनों लैंग्वेजेस में होंगे। उसके बाद पार्ट थ्री है हमारे पास। पहला जो है उसमें है सिनोनिम्स। सिनोनिम मतलब जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। तो पहला है हमारे पास सवाल, द सिनोनिम ऑफ ओके इज़, कि ओके का सिनोनिम क्या है। इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है ऑल राइट। ओके मतलब ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास है एंटोनिम। एंटोनिम हमारे पास होगा, एंटोनिम मतलब जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग, कि इंटरेस्टिंग का एंटोनिम, उसकी अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो एंटोनिम होगा इंटरेस्टिंग का बोरिंग। डी ऑप्शन सही है हमारे पास, बोरिंग। उसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ आंट इज़, कि आंट का मैस्कुलाइन कौन सा है। उसका मैस्कुलाइन होता है आंट का अंकल। ऑप्शन हमारे पास है बी, अंकल। उसके बाद सवाल देखेंगे, द प्लूरल वर्ड ऑफ ऑक्स इज़, के ऑक्स का प्लूरल क्या होगा। तो ऑक्स का प्लूरल हमारे पास है ऑक्सिन। सी ऑप्शन सही है। तो इसीलिए आप देखें
एक तो ये है कि आप सैम्पल पेपर में जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी सवालात हैं वो रट लें। सैम्पल पेपर से आईबीए सवालात कॉपी पेस्ट करता है असल पेपर में, तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन, कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होना चाहिए। जो सैम्पल पेपर है वहाँ से ये सवाल उठा के टेस्ट में भी दे सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको जिस तरह जिस टॉपिक पे सवाल आते हैं, मतलब सिनोनिम एंटोनिम हैं, वो भी आप याद करें, और ये जो प्लूरल हैं ये भी याद करें, और मस्कुलाइन फेमिनाइन है वो भी याद करें। तो प्लूरल होगा ऑक्स का ऑक्सिन, सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है सवाल फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है, शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़। ईटन जो है उसका मेन वर्ब है, और हैज़ जो है ए ऑप्शन सही है हमारे पास, ए ऑप्शन हैज़, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम सवाल देखेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस का पोर्शन है, उसमें देखें कौन से सवाल आते हैं। तो इसमें पहला सवाल है 20 - 18 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4, इसका क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन सही है, 18। ये सवाल किस तरह से हल होगा, इसमें पहले हम डिवीजन करेंगे, उसका जो जवाब आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये डिमास रूल होता है वो अप्लाई होगा यहाँ पर। तो इसी तरह हमारे पास ए ऑप्शन सही होगा, 18। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास, बिल्कुल इजी है वो भी, 20.05 - 7.05। ये इसका जवाब क्या होगा, 20.05 - 7.05, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन 13। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ₹180 डिवाइडेड अमंग 3 persons इन द रेशो 2:3:4, द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ 3 persons आर, के 180 रुपये डिवाइड करने हैं 3 बंदों में 2:3:4 के रेशो से, तो उसमें एक एक बंदे को कितने पैसे आएंगे। तो इसका सही जवाब है 40, 60, 80, सी ऑप्शन सही है हमारे पास। उसके बाद साइंस का पोर्शन देखेंगे, यूनिट ऑफ मास इज, कि मास का यूनिट क्या है, तो मास का यूनिट है किलोग्राम, बी ऑप्शन सही है हमारे पास। उसके बाद है व्हाट इज नॉट अ काज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन काज नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल बर्न करने से धुआं निकलता है, वो भी एयर पॉल्यूशन है। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, वेस्ट को हम बर्न करेंगे तो उसमें से भी धुआं उठेगा, ये भी सही नहीं है। तो सी ऑप्शन है वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़, घरेलू यूज़ से जो वाटर आता है ड्रेनेज में वो एयर पॉल्यूशन काज नहीं करता। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही है, वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़। उसके बाद हमारे पास सवाल है रीजनिंग एप्टीट्यूड से, इसमें ये सीरीज़ पूछ रहा है, सीक्वेंस है 2, 4, 8 और 16, उसके बाद क्या जवाब आएगा, अगला नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, 2 से 4 होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। तो 16 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो ऑप्शन सही होगा हमारे पास, सी ऑप्शन 32। तो दोस्तों ये था हमारे पास पेपर सिंध पुलिस कांस्टेबल का। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।